भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरति हरहु दीन जन जानी। ये लाइनें शिव जी की प्रशंसा से भरी हुई हैं, लेकिन इसे किसी शिव भक्त ने नहीं रचा है। इन लाइनों का रचनाकार तो एक बहुत बड़ा शीर्षस्थ राम भक्त है। वो कोई और नहीं, चिर परिचित महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जो परम राम भक्त होने के बाद भी भगवान शिव की महत्ता को समझते थे। तभी तो उन्होंने रुद्राष्टकम स्तोत्र की रचना की। रुद्राष्टकम का पाठ कर करके न जाने कितने लोग भगवान शिव को प्राप्त कर चुके हैं। उच्च स्तर के जो भी वैष्णव भक्त होते हैं, राम भक्ति धारा से जुड़े हुए जो भी महापुरुष हुए हैं, जो बड़े बड़े कवि हुए हैं, कृष्ण भक्ति धारा से जुड़े हुए जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जो महान कवि आदि हुए हैं, उन्हें भगवान शिव को लेकर के कोई भी पूर्वाग्रह कभी नहीं रहा है। ना ही इतिहास में वर्णित बड़े बड़े राजा महाराजाओं को कभी कोई शिव जी के प्रति पूर्वाग्रह रहा है, और यहाँ तक कि ना ही भगवान श्री राम जी को कोई शंका रही है महादेव जी के प्रति, और ना ही श्री कृष्ण जी को कोई शंका रही है महादेव जी के प्रति। लेकिन दुनिया में कुछ मतिमंद लोग सदैव से ही विद्यमान रहे हैं, पहले भी और आज भी, जो बार बार भगवान शिव जी की सत्ता को चैलेंज देते रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भला कौन व्यक्ति होता होगा जो महादेव जी को चैलेंज करता है, उनकी सत्ता को स्वीकार करने से मना करता है। तो ऐसे लोग बहुत कुटिल स्वभाव के होते हैं। वो स्पष्ट रूप से अपना मंतव्य सबके सामने प्रकट नहीं करते, क्योंकि उन्हें भी पता है संख्या बल शिव भक्तों का अधिक है, पकड़ पीट दिए जाएंगे। तो वो बहुत चतुराई से शिव जी का अपमान करते हैं। ये सब अनुभवतीत बातें हैं जो मैंने अनुभव की हैं, मैं वो आपको बता रहा हूँ। आपने भी अपने जीवन में बहुत दफा ये देखा होगा जो बहुत से लोग शिव जी का अपमान करते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे संगठन, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, निश्चित रूप से हैं, जो भगवान शिव के विरोध में कार्य करती हैं, और वो लोगों को ऐसा बरगलाते हैं कि भगवान शिव एक अर्ध भगवान हैं, आधे भगवान हैं, उन्हें भगवान माना ही नहीं जाता है, वो तो मलेच्छता से रहते हैं। भला शेर की खाल भी कोई पहनने की चीज है? कोई सभ्य व्यक्ति कोई सिंह की खाल पहनेगा या चीते की खाल ओढ़ेगा? और बहुत से लोग तो ये भी कह देते हैं कि भगवान शिव दिगंबर होके, नग्न होके विचरण करते रहते हैं। बहुत से ये कह देते हैं कि उनके पास जहर के अलावा और है ही क्या देने के लिए, और भी तमाम अपमानजनक बातें भगवान शिव के लिए कुछ संस्था, कुछ संगठन के लोग करते रहते हैं। हालांकि ये कार्य बहुत चतुराई पूर्ण तरीके से किया जाता है कि सुनने समझने वाले को भी बुरा न लगे और काम भी निकल जाए। इसीलिए बहुत से शिव भक्त भी इस तरीके की नीचतापूर्ण बातों को भी सुन लेते हैं, और चूंकि वो बहुत साफ सुथरी विचारधारा के होते हैं, इस तरह का कुटिल दिमाग तो उनका होता नहीं है, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि कितनी चतुराई के द्वारा उनके इष्ट देव का अपमान किया जा रहा है। इसी भोलेपन के कारण जो भी शिव भक्त होते हैं, धीरे धीरे उनके मति और विचार में भी इस तरीके की गंदगी पनपने लग जाती है, जिसके चलते धीरे धीरे उनके अंदर भी विपरीत और नकारात्मक टेंडेंसी शिव जी के प्रति बनने लगती है। अब कौन किसका सम्मान करेगा, कौन किसका अपमान करेगा, ये तो उसकी विचारधारा पे निर्भर है। तो जो शिवजी में श्रद्धा नहीं रखते हैं, ये वीडियो तो उनके लिए है ही नहीं, ना ही ये चैनल उनके लिए है। जो लोग शिव भक्ति में श्रद्धा रखते हैं, भगवान महादेव जी से प्रेम करते हैं, तो आज का वीडियो उन्हीं के लिए है। भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता सुनाई, तब उनके सामने कौन था? उनके सामने अर्जुन थे। अर्जुन कोई ईश्वर नहीं थे, एक अवतारी पुरुष ही तो उन्हें माना जा सकता है, लेकिन उन्हें ईश्वर तो कहा नहीं जा सकता है, या भागवतिक शक्ति की श्रेणी में तो रखा नहीं जा सकता है। लेकिन भगवान महादेव जी ने जब गीता का उपदेश दिया था, तो उनके सामने कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, भगवान श्री राम जी थे। तो जो लोग भगवान शिव को कमतर समझते हैं और दोयम दर्जे का समझने की और सिद्ध करने की कोशिश करते रहते हैं, तो आज का जो शिव गीता का प्रकरण है उनके लिए ही है। शिव जी सभी बापों के बाप हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। जिसे ये बात हजम ना हो रही हो तो वो शास्त्रों का कृपया अध्ययन कर लें, फिर इस वीडियो पर आकर अवश्य कमेंट करें। और एक पिता में जो गुण होता है
वही तो महादेव में है। तभी तो अपनी प्रजा को ही अपने सर पे बैठाए रहते हैं। जैसे एक पिता अपने छोटे पुत्र से मार भी खा लेता है, उसके लिए घोड़ा भी बन जाता है, उसे पीठ पे बैठा लेता है, वैसे ही महादेव हैं। सबके बाप हैं लेकिन सबकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। एक पिता के अंदर यही तो योग्यता होनी चाहिए। मुकुट लगा के सोने के सिंहासन पे बैठने वाला सृष्टि का बाप नहीं होता है। बाप का प्रथम गुण है कि उसके अंदर त्याग होना चाहिए। तो अपने मूल विषय की ओर आते हैं। पद्म पुराण के अंतर्गत शिव गीता का उल्लेख है, जिसमें महादेव जी ने भगवान श्री राम जी को गीता का उपदेश दिया था। शिव गीता के 4 अध्याय में ऐसा वर्णन है, नित्यम च शाश्वतम शुद्धम ध्रुवमक्षरमव्ययम एवं नित्यम प्रजपतो गतम मास चतुष्टयम। अर्थात नित्य अविनाशी शुद्ध अक्षय निर्विकार एक रूप शिव जी का इस प्रकार नित्य ध्यान करते हुए 4 महीने बीत गए। भगवान श्री राम जी 4 महीने से भगवान शिव का निरंतर ध्यान कर रहे थे। आगे वर्णन है, अथ जातो महान नादः प्रलयाम्बुद भीषणः समुद्रमथनोद्भूत मंदरावनिभृध्वनिः। अर्थात तब प्रलय कालिक समुद्र के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। जिस प्रकार से समुद्र मंथन के समय मंदराचल के बिलोने से यानी उसके मथने से जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी, वैसी ही ध्वनि उत्पन्न हुई। आगे वर्णन है, रुद्रबाणाग्नि संदीप्त भ्रश्य त्रिपुर विभ्रमः तमाकर्ण्याथ संभ्रांतो यावत पश्यति पुष्करम। अर्थात त्रिपुरासुर को जलाने के समय जो शिव जी के बाण से जो भयंकर महाशब्द हुए थे, वैसे ही शब्द हुए, जिसे सुनकर श्री रामचंद्र जी चकित हो गए और गोदावरी नदी के तटों की ओर दृष्टि करने लगे। तावदेव महातेजा रामस्यासीत् पुरोद्विजः तेजसा तेन संभ्रांतो ना पश्यत स दिशो दशा। अर्थात तब तक भयंकर महातेज पुंज श्री रामचंद्र जी के आगे उपस्थित हुआ। उसी तेज से चकित होकर रामचंद्र जी को दशों दिशाएं नहीं सूझ रही थी। मर्यादा पुरुषोत्तम जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी को दशों दिशाएं नहीं सूझ रही थी। ये श्लोक मेरा रचा हुआ नहीं है भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा। ये पद्म पुराण के अंतर्गत शिव गीता का उल्लेख है। अंधीकृते क्षणस्पूर्णम मोहम यातो नृपात्मजः विचिन्त्य तर्कमायास दैत्यमायाम द्विजेश्वर। अर्थात आंखें मिच जाने से राजकुमार यानी भगवान श्री राम जी मोह को प्राप्त हो गए और विचार करके जाना कि यह कोई दैत्यों की माया है क्या। अथोत्थाय महावीरः सज्जं कृत्वा स्वकं धनुः अविध्यन् निशितैर्बाणैर् दिव्यास्त्रैरभिमंत्रितैः। अर्थात श्री राम जी उठकर अपने धनुष को चढ़ाकर तथा दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित कर तीक्ष्ण बाणों पर दृष्टि करने लगे। अब आगे देखिए, बहुत रोचक घटना है। आग्नेयम वारुणम सौम्यम मोहनम सौर पार्वतम विष्णु चक्रम महाचक्रम काल चक्रम च वैष्णवम रौद्रम पाशुपतम ब्राह्मम कौबेरम कुलिशानिलम भार्गवादि बहून्यस्त्राण्ययम प्रायुक्तम राघवः। अर्थात आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, सोमास्त्र, मोहनास्त्र, सूर्यास्त्र, पर्वतास्त्र, सुदर्शनास्त्र, महाचक्र, कालचक्र, वैष्णवास्त्र, रुद्रास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, कुबेरास्त्र, वज्रास्त्र, वायव्यास्त्र और परशुरामास्त्र इत्यादि अनेक मंत्रों का राम जी ने प्रयोग किया। तस्मिन् तेजसि शस्त्राणि चास्त्राण्यस्य महीपते विलीनानि महाभ्रस्य करका इव नीरधौ। अर्थात उस महातेज में श्री रामचंद्र जी के अस्त्र और शस्त्र इस प्रकार लीन हो गए जैसे समुद्र में पत्थर और ओले मग्न हो जाते हैं। ये हाल हुआ भगवान श्री राम जी के अमोघ अस्त्रों का। भगवान शिव का जो तेज पुंज उत्पन्न हुआ था, उसमें वो सारे अस्त्र शस्त्र इस सृष्टि में जिनका कोई काट नहीं है, वो ऐसे ही समा गए जैसे समुद्र में पत्थर और कंकड़ समा जाते हैं। ततः क्षणेन जज्ज्वाल धनुस्तस्य कराच्युतम तूणीरम चांगुलित्राणम गोधिकापि महीपते। अर्थात तब एक क्षण मात्र में ही धनुष जलकर रामचंद्र जी के हाथों से गिर पड़ा। तरकश और अंगुलित्राण, अंगुलित्राण का मतलब होता है अंगुलियों में चमड़े का एक चीज कवर जैसा वो पहना जाता है, जिससे प्रत्यंचा की चोट उंगलियों पे न लगे। वो सब कुछ धनुष सहित जलकर भूमि पर गिर पड़ा। दृष्ट्वा लक्ष्मणो भीतः
अप्पात भुवि मूर्छितः अथा किंचित करो रामो जानुभ्या ममनिम गतः। अर्थात यह देखकर लक्ष्मण जी भयभीत और मूर्छित होकर पृथ्वी में गिर पड़े और रामचंद्र जी भी निस्तब्ध होकर केवल घुटने के बल पृथ्वी पर बैठ गए। मीलिताक्षो भयाविष्टः शंकरं शरणं गतः स्वरेणाप्युच्चरनुच्चये शंभोर नाम सहस्त्रकम्। अर्थात श्री रामचंद्र जी आंखें मीचे हुए भयभीत हो शंकर जी की शरण को प्राप्त हुए और ऊंचे स्वर से शिव सहस्त्र नाम का जाप करने लगे। इन बातों का वर्णन पद्म पुराणांतर्गत शिव गीता में है। किसी भी महापुरुष को इस वक्तव्य से, इस प्रकरण से कोई आपत्ति नहीं है। किसी महाकवियों को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई। इतिहास उठा करके देख लें, बहुत से राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े वीर प्रतापी जो परम शिव भक्त थे, जो घनघोर शिव भक्त थे। उन्हीं राजा महाराजाओं का नाम आज इतिहास में जीवित है। आप उठा के देख लें इतिहास। जो भी बड़ा राजा हुआ है, जो बहुत प्रतापी हुआ है, वो शिव भक्त ही रहा है। आखिरी विशालतम जो हमारे राजा थे विक्रमादित्य जी, वो भी महान शिव भक्त थे। और सौभाग्य से वर्तमान के समय इस देश के जो जनप्रतिनिधि हैं, जननायक हैं, वो भी शिव भक्त ही हैं। आप देखते ही होंगे। वास्तव में एक शिव भक्त ही अच्छा प्रजापालक बन सकता है। इतिहास इसका गवाह है। इसके बारे में कुछ कहने की और दलील देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद शिव गीता में आगे और भी वर्णन है। भगवान श्री राम बार बार महादेव जी से ये शंका प्रकट करते हैं कि हे प्रभु, आप ही इस समस्त सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता और विनाशक हैं। इस बात में मुझे शंका हो रही है। तो उनकी शंका को ही समाप्त करने के लिए भगवान महादेव श्री राम जी को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे श्री राम जी भगवान महादेव जी के विश्व रूप, विराट रूप का दर्शन करते हैं और भय से कंपायमान होने लगते हैं। भगवान श्री राम जी हों चाहे श्री कृष्ण जी हों, इन दोनों ने ही मुक्त कंठ से भगवान महादेव जी को ही अपना स्वामी घोषित किया है। विभिन्न शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं उस विषय में। लेकिन श्री राम जी के कुछ चुनिंदा भक्त और श्री कृष्ण जी के कुछ चुनिंदा भक्त भगवान महादेव जी की प्रतिष्ठा में पलीता लगाते रहते हैं। तो उनके ही ज्ञानार्थ ये वीडियो बनाया गया है। जब श्री कृष्ण जी ने गीता गाई थी तो उनके सामने अर्जुन थे, तो अगर वो डर के कांपने लगे तो कोई बात नहीं थी, साधारण बात ही समझी जाएगी। यहाँ तो भगवान श्री राम जी खड़े हुए हैं और उनके हाथ से धनुष बाण जल के भस्म होकर भूमि पर गिर पड़ा। और अब आप ये आक्षेप न लगाइएगा कि ये बातें मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। ना पद्म पुराण मैंने लिखी है, ना ही शिव गीता मैंने लिखी है। हाँ, अब आप ये अवश्य कह सकते हैं, आखिरी रास्ता यही बचता है कि मैं पद्म पुराण को मानता ही नहीं। मैं कैसे मान लूं कि पद्म पुराण सत्य है? मैं कैसे मान लूं कि शिव गीता सत्य है? तो अगर आप इस स्तर पे हैं, आपका तर्कशास्त्र आपको मुबारक हो। भगवान महादेव जी का विरोध करके भी आप चैन की सांस ले पा रहे हैं, सकुशल जीवित रह पा रहे हैं, अपने परिवारी जनों के साथ अपने कुटुंब में आप सुखपूर्वक रह पा रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि ये महादेव जी की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। वरना महादेव जी का अपमान करने के बाद सबसे पहले तो भगवान नारायण ही आपको नष्ट करने की व्यवस्था में लग जाएंगे। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भगवान महादेव जी का एक ही सिद्धांत है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। वो बार बार किसी को दंड देने में यकीन नहीं करते, वो सब पे अपना स्नेह ही लुटाते रहते हैं। तो आप उनका विरोध करके भी उनकी कृपा से ही जीवित हैं, इस बात को एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। थोड़ा सा भी इस बात में भ्रम न रह जाए आपको। तो आप ये विधिवत जान लें कि भगवान महादेव जी से शत्रुता करके भी आप यदि सुख पूर्वक जी पा रहे हैं तो उन्हीं की कृपा से यह संभव हो रहा है। जिस दिन उन्होंने अपनी कृपा समेट ली ना, तो जिसकी भक्ति का आप अहंकार कर रहे हो, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी की भक्ति का आप अहंकार कर रहे हो, तो सबसे पहले वही नष्ट आपको कर देंगे। आप शब्दों में कहा जाए तो शिव का अपमान करने वाले पर तत्क्षण ही वक्र दृष्टि सबसे पहले तो नंदी बाबा की ही हो जाती है। शिवगण शिव जी की आदेश की प्रतीक्षा नहीं करते, सेकंडों में आपकी चिड़िया उड़ा दी जाएगी। लेकिन महादेव का अपमान करने के बाद भी आपकी वृद्धि होती चली जा रही है, ऐश्वर्य, वैभव, प्रतिष्ठा सब बढ़ती चली जा रही है। तो उसका एक ही कारण है कि वो मालिक आपकी बातों को दिल पे नहीं ले रहा है। वो अपना बच्चा समझ के आपके ऊपर आज भी कृपा बनाए हुआ है। तो उसकी कृपा का अतिक्रमण ना करें, अभी बहुत समय शेष है।
भगवान शिव के नाम का जाप करें। आप शिव जी का सम्मान नहीं कर सकते हैं, मत करिए, तो उनका अपमान भी मत करिए। आप जिस किसी इष्ट देव का पूजन पाठ जाप कर रहे होंगे, करते रहिए, उसी से ही महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन ये गंदा मार्ग मत अपनाइए कि मेरा इष्ट देव तो बहुत अच्छा है और बाकी सब व्यर्थ है। समय इतनी तेजी से व्यतीत होता चला जा रहा है। कब आप जन्म लेते हैं, कब किशोरावस्था आती है, कब जवानी आती है, कब बुढ़ापा चला आता है, कुछ पता नहीं चल पाता है। अपने आप को येन केन प्रकारेण किसी भी बहाने से ईश्वर की सेवा में लगाए रखें। जीवन एक स्वप्न के समान है, इतनी तेजी से जीवन बीत जाएगा, फिर हाथ मलते रह जाएंगे। मन पछताई है अवसर बीते, इसीलिए कहा गया है अभी अवसर है तो सद्बुद्धि को जगाइए, कुसंग का त्याग करिए, अच्छे लोगों का संग करिए। अच्छे लोग ना मिलें तो किसी का संग मत करिए। दुनिया में शील्ड नहीं मिलनी है, ना कोई अवार्ड मिलना है कि आपके पास इतनी बड़ी लॉबी है, इतने रिश्तेदार, इतने नातेदार, सब व्यर्थ हैं। इतना जान लीजिए, आपको गड्ढे में ही गिराने के लिए आपके साथ चारों ओर सब लोग हैं। बस चूंकि आज आपका झंडा बुलंद है, इसीलिए कोई आपका विरोध नहीं कर रहा है। थोड़ा समय विपरीत आने दीजिए, तो जिनके बल पे आप कुलाचे भर रहे हैं ना, सारा नशा हिरण हो जाएगा एक दिन में। एक मन में पीड़ा थी भगवान शिव के प्रति, मैं भी देखता रहता हूँ बहुत से लोग दुराग्रह रखते हैं अपने मन में। यही मुझे कहना था आज, सो मैंने आप सबसे कह दिया। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री रामेश्वर जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।